देर रात अभय के पास सानिया का फोन आया। अभय ये देखकर अलर्ट हो गया। क्या हुआ सानिया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, कुछ ठीक नहीं है अभय। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डोंट वरी सानिया, मैं अभी आ रहा हूँ। अभय सानिया की विला की तरफ भागा और जल्दी से उसके रूम में पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो सानिया बिल्कुल ठीक थी और अभय को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो तुमने मेरे साथ मजाक किया, छोटा सा। आज शाम से मुंह सड़ाकर बैठे हो, मुझसे बात भी नहीं की। सानिया, पूरी दुनिया को लगता है कि मैं खूनी हूँ। सब न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में हूं मैं। अब ये सेलिब्रेट करने वाली तो बात है नहीं। अभय, तुम सानिया राठौड़ के फियांसे हो और अब तो कैसे ना तैसे न्यूज में बने ही रहोगे। डोंट वरी, मीडिया का यही काम होता है। कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे। क्या तुम भूल पाओगी सानिया? अभय ने यह कहते हुए सानिया की आंखों में देखा और नजरें मिलते ही कुछ पलों के लिए सानिया जैसे जम सी गई। उसने अभय की आंखों में इतनी सीरियसनेस आज पहली बार देखी थी। सानिया चुप रही तो अभय फिर से बोल पड़ा। सानिया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इन सब बातों से तुम्हें कोई फर्क कैसे नहीं पड़ रहा। कुछ दिन पहले तक तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी और आज आधी रात को अपने कमरे में बुला लिया। अचानक से इतना भरोसा कैसे करने लगी तुम मुझ पर? सच बताओ, कोई गेम खेल रही हो मेरे साथ? अभय, तुम्हारी तरफ वेली नहीं हूं मैं। एक कंपनी संभालती हूँ। ये गेम वेम मुझे खेलने नहीं आते और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी नहीं आते। इसीलिए दुनिया क्या बोलती है मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम पर मेरा जादू चल ही गया। मैं बंदा ही ऐसा हूं यार। ज्यादा उड़ो मत, ये तो मैं सब कुछ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए बोल रही थी। आज शाम से कोई काम नहीं किया तुमने। कल भी देवदास बनकर ना बैठे रहो, इसीलिए तुम्हारी झूठी मूठी तारीफ कर दी। अब जाओ, सोना है मुझे। नहीं गए तो पापा को बुला लूंगी। नहीं, मिस्टर राठौड़ को नहीं, मैं जा रहा हूं। अभय वहां से जल्दी से बाहर निकला क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर विशाल राठौड़ ने उसे इस वक्त सानिया के साथ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। विशाल राठौड़ की नजर अभय पर पड़ ही गई और इस बात से अभय अनजान था। अगले दिन अभय मेट्रो में बैठा हुआ था। तभी एक स्टेशन पर एक बेहद खूबसूरत लड़की मेट्रो में चढ़ी। उसे देखकर अभय के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो उर्वशी थी, यानी रेड लोटस गैंग की रेड रोज। अभय ने खुद को नॉर्मल किया। रेड रोज ने इधर उधर नजर घुमाई और अभय को देखा तो उसके पास आकर खड़ी हो गई। उर्वशी ने अभय को नहीं पहचाना था। हाय, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। आप यहाँ कोई अच्छी घूमने की जगह बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कुतुब मीनार चाहिए, लाल किला भी अच्छा है, इंडिया गेट और भी कई जगह हैं। आपको काफी पता है। क्यों ना आप आज मेरे लिए गाइड बन जाएं? क्यों नहीं, पर आपके पास देने के लिए पैसे हैं ना? मैं पैसों के बिना कुछ भी पे कर सकती हूँ। मुझे कंपनसेट करना आता है। पहले हम घूमने जाएंगे, फिर डिनर करेंगे और फिर डिजर्ट। उर्वशी की आवाज में शैतानी और नजाकत कूट कूट कर भरी हुई थी। अभय एक सेकंड के लिए तो फ्रीज हो गया। पहली बार उसे कोई लड़की इतना टेम्प्ट कर रही थी। अभय ने एक झटके में कहा, ओके डन, चलिए। उर्वशी ने अपने सन ग्लासेस लगाए और खड़ी हो गई। नेवर माइंड, तुम बहुत बोरिंग हो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। उर्वशी ने अभय को चिढ़ाने के लिए स्माइल किया और अगले स्टेशन पर उतर गई। असले लाल गुलाब, मुझे कौन सा सच में तुझ में इंटरेस्ट था, तो यहाँ क्यों आई है, बस ये जानना था। कोई नहीं, पता तो मैं कर ही लूंगा। उसी समय अभय के पास कशिश का कॉल आया। हाय अभय, कल मेरा बर्थडे है, कुछ खास दोस्तों को ही बुलाया है, प्लीज जरूर आना। थैंक्स कशिश, पर मैं किसी के यहाँ जॉब भी करता हूँ। सानिया राठौड़ अब मेरी बॉस है। अगर उसने छुट्टी दी तो जरूर आऊंगा। ओह, तो मैं सानिया को भी इनवाइट कर देती हूँ। आई होप फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तब ठीक रहेगा कशिश। सी यू टुमारो। अगली सुबह अभय और सानिया घर से ऑफिस के लिए निकले। सानिया ने ड्राइवर से कार एक एंटीक मार्केट की तरफ लेकर जाने के लिए कहा, इस बात से अनजान कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सानिया अभय को अपने साथ एक एंटीक शॉप के अंदर ले गई। अभय ने कशिश के लिए एक ब्रेसलेट पसंद किया। सानिया अभय को हैरानी से देख रही थी। क्या अभय वाकई कशिश को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाला है? तभी सबको चौंकाते हुए अभय ने अपना डायमंड कार्ड निकाला। ये अभय के पास डायमंड कार्ड कैसे आया? अभय अमीर तो है, पर इतना? सबके दिमाग में अभय को लेकर हजारों सवाल पैदा हो चुके थे। अभय ने जल्दी से अपनी बिलिंग कराई और सानिया के साथ दुकान से बाहर निकल गया। सानिया और अभय जैसे ही कार के पास पहुंचे, तभी अभय की नजर सामने वाली कार पर गई। अभय चौंक गया। उसके मुंह से बस यही निकला, कप्तान साहब।
कौन है ये कप्तान साहब? क्यों कर रहे हैं वो अभय का पीछा? और अभय के लिए जाग रही है सानिया के दिल में फीलिंग्स। क्या करेगा अभय? कैसे बचाएगा वो सानिया को रेड रोज से? क्या होने वाला है अभय की एडवेंचर भरी लाइफ में? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।